आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। ध्यान रखना, ये खुश मत होना पश्चिम की सभ्यता पर कि पश्चिम ने बहुत फ्री लाइफ दी है। फ्री लाइफ नहीं दी है, फ्री फोकट का बना दिया। जिंदगी में कोई कीमत नहीं रही जिंदगी की। हमारे यहाँ क्या मर्यादाएं थी तो कितनी ललक थी। आज वो आपको पता है, बाल खुले हों, नाखून बड़े हों तो क्या कहते हैं उसको, इसमें बाल खुले हों नाखून हो तो, हाँ आप ही लोग बता रहे हैं। हाँ वो क्वीन नहीं है, सच पूछो क्या है आप सब जानते हो। ऐसी मिल जाए औरत तो आदमी होश खो देता था। अब ऐसी दिख जाएगी रोज तो शगुन कहाँ से होगा घर में। और खुश मत होना, आजकल शादी के समय मुझे तो पता नहीं क्या क्या चल गया। एक बार लोगों ने कहा था ये सब फोटोएं लगी थी, हमने कही हद हो गई। अरे ये फोटोएं लगी हैं, दाम्पत्य जीवन पर्दे का जीवन होना चाहिए, तब वो शोभायमान होता है। हमने वो दिन भी देखे हैं, घर में जब रहते थे तो आपने देखा होगा भाभी लोग कभी हमारे सामने बोली नहीं। कुछ काम भी होता था तो बोलती थी आप भैया से बोल देना, आप ऐसा कह देना। कभी हमने देखा नहीं। सोचिए वो दिन क्या ललक थी, आदर्शता थी और एक आकर्षण था। पहले पति पत्नी की इतना झगड़ा क्यों नहीं होता था, क्योंकि दिन भर तो महिला भी काम में व्यस्त रहती थी, इतनी थक जाती थी कि लड़ने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी। और पुरुष भी दिन भर खेत में, खलियान में, बंजी में, हाट में इतना बोझा ढो ढो के घर आता था तो सोचता था 2 बातें तसल्ली से कर लो, और थक के सो जाते थे। सुबह सबके उठने के पहले महिलाओं को उठना पड़ता था। उठना नहीं पड़ता था, सुबह उठने का मतलब है, आज विज्ञान भी कहता है यदि सूर्य उदय तुम्हारे सोते समय हो गया, समझ लेना तुम्हारे जीवन का सूर्योदय हो ही नहीं रहा है।
ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। दिन निकल आता है तब भी पड़े हैं मुर्दों की तरह। अरे जीने का परिचय नहीं है। रात को नींद नहीं आए तो भी कोशिश करो। नींद किसी को बीमारी से नहीं आती, बात अलग है। एक व्यक्ति बोला मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर दवाई वाई दी, नींद नहीं आई। अब उसे डर लगता रहता था कि कोई मेरे तक पलंग के नीचे तो, खटिया के नीचे तो नहीं। फिर उठता, फिर बैठता, फिर लेटता, फिर सोचता कोई आ तो नहीं गए, बिल्ली तो नहीं आ गई, कुत्ता तो नहीं आ गया। अब ऐसे उसकी शादी हो गई। शादी के बाद भी यही बीमारी थी। उसकी पत्नी ने अपने मायके में जाके बताया, अजीब आदमी, रात भर जागते हैं, वो यही उठ उठ के देखते खटिया के नीचे कोई आ तो नहीं गया। एक दिन उसकी सास आई और डॉक्टर के पास गया, कहने लगे आप जो इलाज नहीं कर पाए मेरी सास ने कर दिया, मुझे नींद आने लगी। डॉक्टर ने पूछा ऐसा क्या इलाज किया कि तुझे नींद आने लगी? बोला मेरी सास ने चारों पाए ही काट दिए। समझ गए? खटिया के पाए काट दिए कि न रहेगा पाया न नीचे कुछ घुसेगा, अब अपने आप सो जा। समझ गए? आप लोग भी चिंताओं के पाए काट दो। क्या बात है, ऐसी सास होना चाहिए। कहने लगी अब पाए नहीं रहेंगे तो क्या घुस घुस के देखेगा। तो वास्तव में हम आप लोग खुश मत हो ना कि बेटी की ऐसी शादी की थी, ये इवेंट था, ये सारे पागल हो गए। जीवन तो सेट नहीं हो पा रहा, सारे इवेंट बेकार हो जाएंगे। आज घर में सारे सेट हैं, सोफा सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, लेकिन बीवी अपसेट हो तो सब सेट बेकार। और आजकल बीवी अपसेट ही है, उसे घर घर नहीं दिखता है। मायके से फोन आ रहा है, क्या खाया बेटा, क्या कर रही है? अरे भाड़ में जाओ ऐसे माँ बाप। दिन भर उसका घर बसने दो। तुम ही दिल लगाए रखोगे तो वो परिवार में क्या दिल लगाएगी? आपको पता है लोग कहते थे माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार, लाडली जाओ अपना घर स्वर्ग बनाओ। ये सीता को आपको पता दशरथ ने कहा था कि बेटा मैं कैसे कहूँ, जनक को कहकर आया था, वचन देकर आया था कि तुम्हारी लाडली को पलक पाँव रखूँगा, पाँवड़े रखूँगा, तुम्हारी बेटी पर कभी गम की धूप नहीं आने दूंगा। और तू वनों में जाने की बात कहती है, बेटा राम के बिना तेरा यहाँ मन नहीं लगेगा तो पीहर चली जा। उसने कहा था मैं कोई कायर पत्नी नहीं हूँ, संकटों से घबरा कर पीहर चली जाऊँ। मैं धर्म पत्नी हूँ, संपत्ति में परछाई की तरह पीछे रहना जानती हूँ, आपत्ति में आगे आगे कांटे चुनना जानती हूँ। सोचिए हम उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ द्रौपदी, पांडवों को अज्ञातवास था, द्रौपदी को नहीं था, लेकिन वो कहती है मेरा पति जंगलों में रहे, मुझे भवन में कैसे चैन पड़ेगी। आप सोच सकते हैं। लेकिन आज क्या हालत हो गई है, हर परिवार टूटने के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि पश्चिम की सभ्यता ने नारी को नर के समान बनने की होड़ दे दी। बच्चियों को चिंता ही नहीं रही कि घर परिवार टूट जाएंगे, ना माँ बाप को चिंता रही, दोनों समझौता करें दोनों परिवार, और कहते हैं कुछ हम झुकें कुछ तुम झुको। आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ो। हमेशा अपनी बच्चियों को शिक्षा देकर भेजना कि बेटा अपने परिवार का ख्याल रखना, तू नाम रोशन करेगी तो मेरा खून बढ़ जाएगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। जब कोई कहेगा कि वाह फलाने गांव की बेटियां देवियां होती हैं, आपको पता है यदि लड़की अच्छी हो तो लोग कहते हैं आपकी बहू बहुत अच्छी है, हमें भी कोई रिश्ता बता देना। और कलाकारनी हो तो लोग कहते हैं उस गांव की तरफ पैर करके भी मत सोना, ऐसी आई है कि घर को नरक बना दिया। तो आप सबसे यही कहूँगी कि अनंतमती को वो पत्नी ने देख लिया, विद्याधर की पत्नी ने, पत्नियां देख ही लेती हैं, और देखकर उसका पीछा किया। उसने पढ़ लगवी विद्या से उसे जमीन में उतार दिया, जंगल में। जमीन का मतलब जंगल ही था जब वहाँ वो विमान उड़ रहा था, और अपनी पत्नी को मनाकर
समझाया कि तू गलत सोच रही थी, मैं कुछ नहीं, मैं देख खाली है मेरा विमान। और उसके बाद वहाँ भीलों का राजा मिला, क्योंकि कामना पर विजय प्राप्त करना कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम है। कामना हर कोई को होती है, लेकिन साधना महापुरुषों को होती है। और भील भी उसके रूप पर मोहित हो गया, कहने लगा मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। उसने कहा कैसी बात करते हो, जान दे दूंगी लेकिन सील खंडित नहीं करूंगी। और भील को देवी ने धमकाया, वो किसी सेठ को दे आया, सेठ की नीयत बिगड़ गई, वो राजा को दे आया और राजा की नीयत बिगड़ गई, और राजा ने फिर जंगल में छुड़वा दिया। पहले वेश्या को दे दिया, वेश्या की नीयत बदल गई, वेश्या ने राजा को दे दिया, राजा ने बहुत प्रलोभन दिए, इसीलिए कहा है निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई है। सोचिए कितने लोगों ने उसे सांसारिक भोगों का प्रलोभन दिया, लेकिन वो किसी प्रकार से विचलित नहीं हुई, और बाद में फिर राजा ने जंगल में छुड़वा दिया। और जंगल में छुड़वा दिया, वहाँ से आरिका संग निकल रहा था, आरिकाओं के संग में साधिका होकर रहने लगी। और किसी जगह गांव में गई, वहाँ सेठ ने अपने घर पर बुलाया। आहार के पहले आप लोग रंगोली बनवाते हैं, पहले आटे से, हल्दी से, चूने से चौक पुरते थे, और वो चौक पुरना औपचारिक नहीं थी, वो रंगोली नहीं थी। रंगोली तो कोई भी पैसे में देकर बना देता है, मंगल भावना का प्रतीक था, अंतरंग की आह्वान का प्रतीक था कि आप हमारे घर में आइए, हमने अपने दरवाजे पर अपना दिल बिछा रखा है आपके लिए, आप आएंगे आएंगे सोच कर भी मुस्कुराती हूँ। वास्तव में ये सोच कर हृदय की भावनाओं का प्रतीक था, आह्वान का प्रतीक था। पहले हमारे दरवाज़ों पर लिखा रहता था पधारो सा, शुभ लाभ, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती थी। आजकल लिखा होता है कुत्तों से सावधान, लगता घर में कुत्ते ही रहते हैं, आदमी तो रहता ही नहीं। पहले आदमी बैठाते थे कि कुत्ता अंदर नहीं आ जाए, अब कुत्ता बैठाते हैं कि आदमी अंदर नहीं आ जाए। तो वो चौक पूरा देखकर सेठ जी, उसके पिताजी उस गांव में दर्शन करने गए थे, कहने लगे ये चौक किसने पूरा? बोले आरिका संग में एक कन्या है, बोले उस कन्या से मुझे मिलना है। और देख कर कहने लगे बेटा अब तू घर चल। वो कहती घर नहीं जाऊंगी, अब मैंने संसार की कामनाओं पर साधना का ध्वज चढ़ा दिया है, अब मैं आत्म साधना की चरम सीमा को, जो नारी पर्याय की एक उच्चता है, उस पर्याय को प्राप्त करके, नारी पर्याय को समाप्त करके, पराधीन पर्याय को समाप्त करके उस स्वातंत्र को प्राप्त करूंगी। और उसने आरिका दीक्षा ली। धन्य सी अनंतमती को, जिसका नाम जिन शासन में आदर्श से लिया जा रहा है, सम्यक दर्शन का जो थर्मामीटर है उसमें उसका नाम लिया जा रहा है। धन्य ऐसी बेटियां, कम से कम हमारी बेटियों को हम पढ़ने भेजें, लेकिन एक नियम बेटियों को भी लेना चाहिए कि अपने पिताजी को शान से जीने का अधिकार देंगे, उनको मान देंगे, सम्मान देंगे, और भारत की आदर्श नारी बनकर जिसके हाथ में पिता सौंप देंगे, उस घर को मंगल कलश बना देंगे, कुल्हड़ नहीं बना देंगे जो स्वयं भी गर्म होता है और कलेजा भी गर्म करता है। मंगल कलश बना देंगे जो स्वयं भी अमृत से भरा होता है। और ये बेटियों की जिम्मेदारी है कि वो संस्कारवान होंगी तो हमारा देश, राष्ट्र और समझो विश्व सुरक्षित हो जाएगा, संवर्धित हो जाएगा। क्योंकि सभ्यता पुरुषों के हाथ में है और संस्कृति स्त्रियों के हाथ में है। स्त्रियां नारी नहीं है, नाड़ी हैं। नाड़ी चली जाए तो राम नाम सत्य हो जाता है। लोग कहते हैं बेटियों को दुहिता कहते हैं, किसे दूर करने में हित है। हमने कहा वो दुहिता नहीं है, वो दुहिता है। वो दुहिता हैं, दो कुल का हित करती हैं।
नारियां दो कुल को इज्जत करती हैं। अपनी बेटियों को एक बार पद्म पुराण पढ़ाना। लोग कहते हैं जैसा ढालेगी उसके घर में ढल जाएगी। हमने कही ढल जाएगी कि घर को ढा देगी। पहले 6-7 साल की बच्चियों की शादी हो जाती थी, सास जैसा सिखाती थी वैसा सीख जाती थी। लोग कहते थे लड़की है, गऊ है, जहाँ बांध दोगे वहीं चली जाएगी। हमने कि अब शेरनी है, जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। आपको पता है लोग कहते हैं आजकल की सासें सीधी हो गई। हमने कि 2-4 हो तो एक आध निकम्मा निकले, एक आध तो काम का निकलेगा। लेकिन अब एक ही है, जितना भी निकम्मा निकले उसी के साथ माथा फोड़ना है। तो आप ध्यान रखना आपकी बच्चियां भी अनंतमती जैसा हमारे समाज का, राष्ट्र का गौरव प्राप्त हो। और ये कोई आप सोचिए शोषण की जिंदगी नहीं है, परिवार की मर्यादा में जीना हमारे सौभाग्य की बात है, सुखद जिंदगी का प्रतीक है। पानी यदि धाराओं में बहता है तो बिजली बना देता है, डैमों में काम आता है, सालों भर काम आता है। और पानी बहाव का रूप मर्यादा तोड़ दे तो आज आप इस समय देख रहे हैं कितनी जगह तबाही मची हुई है, क्योंकि हर चीज मर्यादा में रहती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र